हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी लर्निंग अड्डा में। जैसे कि पिछले वीडियो में मॉडल सेट के 40 क्वेश्चन कराए थे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। बाकी बचे क्वेश्चन को इस वीडियो में कर लेंगे। आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा उसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और वीडियो ख़त्म होने के बाद अपना 40 में से कितना स्कोर कर पाएँ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? देखिए, कबूतर है ए में, बी में है हंस, सी में मयूर, डी में तोता। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, मयूर। मयूर का मतलब मोर होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे अधिक विस्तार हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा घड़ियाल, क्योंकि डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ सभी जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोल का उपयोग होता है? ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी एड्स में, ऑप्शन सी कैंसर में, ऑप्शन डी टीबी के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? देखिए, चरक का संबंध भारत से था और चरक ही आयुर्वेद का जनक थे। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में सिर्फ 7% में ही वन का विस्तार है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। इसका सही आंसर हो जाएगा 20.55%। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन यही सही होगा। इनमें प्राकृतिक लिखा गया है जो कि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन जो कि सी में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार हो जाएगा सुंदरवन में, जो कि ऑप्शन बी में है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? देखिए, 2001 में 20.60 में था, अभी 20.55% में। अगले क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितना प्रतिशत वन है? इसका सही आंसर हो जाएगा 60.11। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? कहने का मतलब 30 साल में कितना जंगली एरिया कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो इसका हो जाएगा 35,500 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अरब, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? तो इसका सही होगा 33%, यानी कि 1/3 भाग। कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकता है, व्यक्ति है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन किस रोग की दवा है? दमा का, मलेरिया का, कैंसर का, एड्स का? तो देखिए, ये मलेरिया का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो इस सिनकोना से होता है। सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो बाघ परियोजना हो जाएगा 1973 ईस्वी में, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ, जो कि ऑप्शन सी में है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, काजीरंगा में। देखिए, अगर आपको पता हो तो बार बार कर रहे हैं, कमेंट में आंसर बताइएगा। इसका हो जाएगा सही आंसर डी, काजीरंगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? इसका हो जाएगा उड़ीसा के नंदनकानन, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए, आपसे एक बार फिर कह रहे हैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोगों का मोटिवेशन मिलता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? ग्रीन डेटा बुक, रेड डेटा बुक, ब्लैक डेटा बुक, ऑरेंज डेटा बुक। तो हो जाएगा रेड डेटा बुक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, साल किस वन का वृक्ष है? सदाबहार वन, डेल्टाई वन, शुष्क वन, पतझड़ वन।
देखिए पतझड़ वन के वृक्ष है साल। हॉटस्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन मेयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? तो प्लाईवुड हो जाएगा सबसे पहले जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1920, 1980, 1990, 2000 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुंदरवन है तो सुंदरवन हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, किस खनिजों को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा लोहा का। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सबसे प्रमुख कच्चा माल हो जाएगा चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो हो जाएगा बॉक्साइट, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? देखिए सोना हो जाएगा धात्विक, टिन हो जाएगा धात्विक, अभ्रक हो जाएगा अधात्विक और ग्रेफाइट उपधातु। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त का, तो इसका हो जाएगा मैग्नीज। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। इसका सही हो जाएगा 10 किलोग्राम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लौह अयस्क का प्रकार लिग्नाइट, जो कि ये कोयला है, बिटुमिनस कोयला का प्रकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, क्योंकि ऑप्शन ए और सी कोयला का एक प्रकार है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हम ऐसे ही रोज़ मॉडल सेट कराते रहेंगे।